Hello dear students, this is Dr. Isha Gavde from Vision Classes and जैसे कि बेटे 10th की एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो उसके लिए जो CBSE की वेबसाइट पे पेपर अपलोड किया गया है उस पेपर का पार्ट वाइज सोल्यूशन डाला जा रहा है। आप सारे उसको फॉलो करिए सो दैट कि आपको पता लगे कि क्वेश्चन इन डिटेल कैसे सॉर्ट आउट करने हैं। इस पूरे पेपर को हमने पार्ट वाइज डिवाइड करा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करके। सो आई होप ये वीडियो आपके काम आएंगी और आपको पेपर करने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू। एंड अब मैं फर्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट करने जा रही हूँ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे अब हम पेपर के डिस्कशन स्टार्ट करने लगे हैं। तो सैम्पल पेपर 2024-25 जो CBSE की वेबसाइट में क्लास 10th का आया है, स्टैंडर्ड वाला डिस्कस कर रहे हैं पहले हम। तो पेपर कोड इज 041। सो सेक्शन ए स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px passes through point -60, 030, 4 to -20 and 60. The zeros of the polynomial. zeros क्या होती हैं? Are points where graph cuts x axis. तो वहां पे y वाला कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होता है। तो इसमें जो मुझे कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, इसमें -60 है और एक ये दिख रहा है। तो इसमें x -6 है और इसमें x 6 है। तो ऑप्शन इज डी -6x। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x ky equal to 7 and 6x plus 10y equal to 3 is inconsistent. लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन है। चलिए इसको डिटेल में सॉल्व करते हैं हम। इक्वेशंस आर 3x minus ky equals to 7 and 6x plus 10y equals to 3. Inconsistent का मतलब क्या होता है? It means a1 over a2 is equals to b1 by b2 but it is not equal to c1 by c2. तो 3 by 6 is equals to minus k by 10 is not equal to 7 by 3. तो यहाँ से हम 3 by 6 equals to minus k by 10 और minus k by 10 equals not equal to 7 by 3. यहाँ से k की वैल्यू आ रही है -30 by 6 which is -5 और यहाँ से k की वैल्यू आ रही है k is not equal to -70 by 3. तो हमारे पास ऑप्शन में k equal to -5 अवेलेबल है। सो दिस इज अवर राइट आंसर। और इनकंसिस्टेंसी कैसे करते हैं ये रहा इन डिटेल। ठीक है। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 statement based question. Which of the following is not true? A number of secants can be drawn at any point on the circle. Yes, it is possible. Secants can be drawn. Only one tangent can be drawn at any point on the circle. A chord is a line segment joining 2 points on the circle, and from a point inside a circle only 2 tangents can be drawn. ये statement गलत है कि from a point inside a circle 2 tangents can be drawn. Other 3 statements are completely fine. Now we come to question number 4. Question number 4 is nth term of an AP. A nth 7n minus 4 और हमसे पूछा गया है इसका कॉमन डिफरेंस निकालो। तो पहले a1 ले लेते हैं, 7 into 1 minus 4 which is 3. a2 is 7 2s are 14 minus 4 is 10. तो हमें पता है ये AP है, कॉमन डिफरेंस सेम ही रहेगा। कॉमन डिफरेंस आ गया 7, वो कैसे आया a2 minus a1. आंसर इज 7. It was a very simple question to be done. Now we come to the next question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है, आराम से इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर चलते हैं। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर आर ईच 5 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस सेम है, 5 सेंटीमीटर ही है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर।
तो कोन की हाइट बतानी है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर भी कट गया, एक आर बच गया। एच इज इक्वल टू 4r और रेडियस हमें गिवन था 5, तो हाइट हो गई 20 सेंटीमीटर। इट इज बी ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन किस चीज का है? ट्रिग्नोमेट्री का। क्वेश्चन नंबर 6, इफ tan थीटा इज 5/2 देन ये वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, डिपेंड करता है पेपर में माइंड में क्या क्लिक करता है, राइट। हमें tan थीटा की वैल्यू गिवन है 5/2, तो ट्रायंगल बनाई जाए। अगर ट्रायंगल बना के ये थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस 5/2, तो ये साइड आ गई 25 + 4 √29। उसमें साइन थीटा है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज विच इज 5/√29। और उसमें कॉस थीटा है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 2/29। तो अब बातें आ जाती है। अब अपना एक्सप्रेशन देखिए। एक्सप्रेशन इज 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा and 4 sin theta minus cos theta. Sin theta is, ये गलत पेज पे लिख दिया, नेक्स्ट पे लिखते हैं बेटे। 4 sin theta प्लस cos theta, 4 sin theta minus cos theta. Sin theta is 5/√29 plus 2/29. 4 into 5/29, 2/29। सो ऊपर बन गया 20 पे, नीचे भी √29 है और 2 के नीचे भी, तो एलसीएम ही हो गया 20 - 2। अब 29 कट हो गया, तो ऊपर बचा 22 और नीचे हो गया 18, सो इट इज 11/9। तो जो हमारी बन रही है ए ऑप्शन। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी होगी, कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, एक मेथड दे रही हूँ। हमें गिवन है 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा, 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हमें tan थीटा गिवन है ना, तो ऐसे करो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय कॉस थीटा, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो बनेगा क्या? ये बन जाएगा अपॉन कॉस थीटा +1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा -1। तो 4 इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज टेंजेंट थीटा +1, 4 टेंजेंट थीटा -1। तो tan थीटा की तो डायरेक्टली वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन है ना, 5/2, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये बन गया 10 + 1 10 - 1 11/9। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। मैंने दोनों मेथड करके दिखा दिए। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन सर्कल का। सर्कल में दो ही मेन थ्योरम यूज होती हैं, चलिए देखते हैं किसका यूजेज है यहाँ पे। इन द गिवन फिगर a tangent has been drawn at point P centered on the circle centered at O. Angle TPQ, दिस एंगल इन्होंने जो बताया हुआ है 110 डिग्री है। ओके, तो ये वाला एंगल पूछे POQ, ये जिसको मैंने डार्कन कर दिया। अब इसको करने के लिए तो दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। देखो बेटे, हमने ना एक थ्योरम पढ़ी हुई है कि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो ये वाला जो हमारा एंगल है, ये वाला, दिस एंगल इज 90 डिग्री।
पूरा कितना था 110, तो ये जो अंदर वाला छोटा सा पार्ट बच गया है ये कितना हो गया फिर 20 डिग्री। अगर ये 20 है तो ये भी 20, क्यों? क्योंकि OP और OQ इक्वल है, बीइंग रेडियाई, रेडियाई है ना ये, इसलिए। तो देयरफॉर अब ट्रायंगल ले लो OPQ, एंगल सम प्रॉपर्टी, तीन एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल P स्पेसिफिक कर दे, एंगल P को OPQ प्लस एंगल POQ जो हमें ढूंढना है, और जो ऊपर वाला एंगल है Q बेसिकली, तीनों का सम होगा 180 डिग्री। ये 20 है, ये हमें फाइंड आउट करना है। वैसे तो MCQ का क्वेश्चन है, सीधा ही कर देना चाहिए, ये कि आपको डिटेलिंग तो बताई जाए ना। तो एंगल POQ इज इक्वल टू 140, सी ऑप्शन। नाउ वी कम टू नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आ गया, स्क्वायर रूट वाली इरेशनल इसके जीरोस हैं, दो जीरोस दे रखी हैं ये, -√5/2 एंड +√5/2। चलिए क्वाड्रेटिक बनाते हैं इसकी, -5/2 +5/2। जब जैसे भी इरेशनल नंबर हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, इनका सम ऑफ जीरोस जीरोस है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये बन गया -5/2। इक्वेशन होती है x² - SX + P, P फॉर पॉजिटिव, प्रोडक्ट के साथ पॉजिटिव साइन, x² -5/2, तो ये हमारी बन गई 2x² - 5। तो जो आपको ऑप्शंस गिवन है उनमें कोई भी ऑप्शन 2x² - 5 नहीं है, तो 2x² - 5 इसमें से अगर कॉमन क्या ले ले 4, तो देखो बी ऑप्शन बन रही है। सीधा नहीं दिया आंसर, घुमा के दे दिया। आफ्टर ऑल 10th का फाइनल पेपर है, सीधा कैसे आ सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 9। सो इन क्वेश्चन नंबर 9 हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है 45 ऑब्जर्वेशन की, ठीक है। 45 ऑब्जर्वेशन की दे रखी है और हमसे पूछा है मीडियन क्लास की अपर लिमिट क्या होगी। तो मीडियन क्लास की अपर लिमिट निकालने के लिए हम पहले इसकी बनाएंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 5 एंड देन इट बिकम्स 14, 5 और 9 को प्लस किया, 14 और 15 29, 29 में प्लस 39 एंड 39 के बाद यहाँ पे हमारे पास टोटल हो गया 45, जो यहाँ पे टोटल था वो यहाँ पे मैच हो चुका है। तो अब n/2, n/2 तब करते होते हैं जब नंबर क्या हो इवन हो, जब नंबर ऑड हो तो कई बार n+1/2, मतलब वैसे तो हमें पता है कि अगला नंबर लेना होता है 45 + 1/2 इट इज 23। तो अब ये जो 22.5 है या 23 है, ये देखो बेटे ये इस रीजन में लाई करेगा, ये वाले में। तो ये जो रीजन है हमारा, ये हमारी हो गई मीडियन क्लास। और अगर ये मीडियन क्लास है तो मीडियन क्लास की ये है लोअर लिमिट और ये है हमारी अपर लिमिट। तो आप देख लीजिए हमारा ऑप्शन होना चाहिए 30। सो यस इट इज अवर राइट आंसर। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में है O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ अ सर्कल, दिस एंगल इज 80 डिग्री और हमसे OA और OD इक्वल बोला गया। तो हमें बताना है कि ये ट्रायंगल, ये वाली और ये बड़े वाली ट्रायंगल, इन क्या है ये दोनों। तो इन दोनों ट्रायंगल को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो नंबरिंग करते हैं, दिस एंगल इज 1, दिस एंगल इज 2, ये मुझे दिख रहे हैं सेम सेगमेंट के एंगल है, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। तो ट्रायंगल ODA एंड ट्रायंगल OBC, ये एंगल सिमिलैरिटी से सिमिलर हो गई हैं, 1 = 2 angles in same segment और angle 3 = angle 4 vertically opposite angles. So therefore triangle ODA and triangle OBC are similar, और अगर ये सिमिलर है
कौन सा क्राइटेरिया लगाया मैंने, एंगल सिमिलैरिटी वाला, ठीक है। तो इस वजह से ट्रायंगल सिमिलर है, तो मतलब ये ऑप्शन भी कट हो गई, ये भी कट हो गई। अब देखो एक चीज तो मुझे पहले ही क्लियर हो गई है कि इक्विलेटरल तो ये वाली ट्रायंगल तो आइसोसेलेस थी ही थी, है ना, क्योंकि इसमें ये दो चीजें थी। तीसरा एडी तो इसके इक्वल है ही नहीं है, तो क्यों ना दूसरी चेकआउट कर ले। दूसरी ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल सिमिलर होती है तो साइड्स क्या होती है रेशो में, तो OD ओवर OB इज इक्वल टू OA ओवर OC। तो अगर मैं इस रेशो को थोड़ा सा सेटल करूं, क्योंकि OA और OD इक्वल है ना, तो हमें ट्रायंगल्स में ये काफ़ी बार ऐसे करते होते हैं कि टर्म्स को इंटरचेंज कर देते होते हैं। तो OA ओवर OD 1 है, तो OB ओवर OC भी 1 हो गए, OB और OC इक्वल होंगे, तो मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, तो ट्रायंगल आइसोसेलेस और सिमिलर है। सो इस फर्स्ट सेक्शन में हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट में हम इसके 10 to 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।